Hello students, how are you all? I hope you are very well at your home. As you know, I am your EVS teacher and this is your EVS book, RBSc EVS book, Apna Parivesh, Environmental Studies for class 5th. So students, today we are going to read our new chapter, Flow of Water, मतलब पानी का बहाव. Children, do you know that during rainy season, the rain water from the waterfalls and rivers flow and gets collected in the ponds. क्या बच्चों आप जानते हो जब बारिश होती है तब उस सीज़न में क्या होता है, जो रेन वाटर होता है वो कहाँ से बहता हुआ कहाँ कलेक्ट होता है, मतलब वो रेन वाटर जो है वो वाटरफॉल रिवर से बहता हुआ पॉन्ड्स में जाकर कलेक्ट हो जाता है. द वाटर फ्लोज फ्रॉम अपवर्ड टू डाउनवर्ड डायरेक्शन, और जो बहता हुआ पानी का डायरेक्शन होता है वो अपवर्ड से डाउनवर्ड डायरेक्शन में होता है. We use the flowing water as well as the water from the ponds everywhere in our daily life. जो बहते हुए पानी को हम यूज़ करते हैं वो कौन कौन से बहता हुआ जो पानी है वो कहाँ कहाँ जाकर इकट्ठा होता है, वेल्स में, पॉन्ड्स में, इन सब जगह क्या हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है ना, जिसका पानी को हम अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं. सो वेयर हैव यू सीन द फ्लोइंग वाटर, आपने फ्लोइंग वाटर कहाँ कहाँ देखा है, बहता हुआ पानी कहाँ कहाँ देखा है, आपने देखा होगा ना आपने. जैसे कि वी हैव सीन द फ्लोइंग वाटर इन कैनल्स, स्प्रिंग्स, ड्रेन्स एंड रिवर एक्सेट्रा. At which place in your nearby area have you seen the flowing water be used? अब आपके एरिया में ऐसा कौन सा मतलब प्लेस है जहाँ पर फ्लोइंग वाटर यूज़ किया जाता है, तो कौन कौन सी जगह पर आपने देखा है, अपने नियर बाय में कौन सी जगह पर देखा है. तो हमने कहाँ देखा है, जैसे कि फ्लोइंग वाटर इज बीइंग यूज्ड इन अ जनरेटिंग हाइड्रो इलेक्ट्रिक एंड प्रोवाइड द फैसिलिटी ऑफ इरिगेशन. अब वाटर इन फील्ड्स, अब जो वाटर होता है, पानी होता है, वो फील्ड्स में कैसे जाता है. इफ़ देयर इज़ अ प्लेंटी ऑफ रेनफॉल then there is no problem of water for the crops in the farms. अब जैसे रेनफॉल बहुत ज़्यादा मात्रा में हो रही है तो जो क्रॉप्स होती हैं फार्म में उसके लिए कोई दिक्कत नहीं हो सकती, क्योंकि जब अच्छी बारिश होगी तो आराम से तो क्रॉप्स में फार्म में मतलब फार्मिंग में कोई दिक्कत नहीं होगी. जब बारिश अच्छी होती तो हमें किसान लोगों को ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती ना खेतों में पानी डालने के लिए. However, if there is no rain or if a scanty, then the water has been given separately to the crops depending upon the requirement. और इसी के साथ ही साथ अगर मान लो आप किसी एरिया में वाटर मतलब रेन नहीं होती और पानी की कमी हो जाती है तो क्या करते हैं, तो वहाँ पर जो क्रॉप्स होते हैं, जो किसानों के क्रॉप्स होते हैं, उसके लिए जो किसान हैं वो क्या करते हैं, वो पानी के लिए मतलब क्रॉप्स के ऊपर डिपेंड रहते हैं और बारिश के ऊपर डिपेंड रहते हैं, लेकिन उसके साथ साथ उन्हें क्या सेपरेटली पानी की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है, रिक्वायरमेंट होती है. दिस प्रोसेस इज नोन एज इरिगेशन. इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इरिगेशन बोलते हैं. थिंक एंड राइट आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. फ्रॉम वेयर इज द वाटर अवेलेबल फॉर एग्रीकल्चर. अब जो एग्रीकल्चर के लिए पानी आता है वो कहाँ से आता है, तो द वाटर फॉर एग्रीकल्चर इज अवेलेबल फ्रॉम कैनाल्स, रिवर्स, पॉन्ड्स, वाटर एंड रेनफॉल एक्सेट्रा. इफ डज नॉट रीच इक्वली एवरीवेयर इन द फील्ड्स, फार्म्स, देन व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ द क्रॉप्स. अब किसी एरिया में मान लीजिए इक्वली पानी नहीं जा पाता है फील्ड्स में, फार्म्स में, तो उस पर क्या इफेक्ट पड़ता है, मतलब क्रॉप्स के ऊपर कैसा इफेक्ट पड़ता है. तो एक्सेसिव रेनफॉल डिस्ट्रॉय क्रॉप्स एंड स्कैर्सिटी ऑफ रेनफॉल क्रिएट्स द ड्राउट. अगर बहुत ज़्यादा मात्रा में बारिश हो जाएगी तो क्या होंगी, हमारी क्रॉप्स जो हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगी, ख़राब हो जाएंगी. और अगर पानी की कमी हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, सूखा पड़ जाएगा. ओके, एंड what effort should we make so that the entire field gets a sufficient amount of water. अब हमें ऐसा क्या करना चाहिए जिससे कि हमें sufficient मात्रा में पानी मिल सके. तो
फॉर दिस वी कैन सप्लाई वाटर बाय फाउंटेन प्रोसेस। तो इसके लिए हमें फाउंटेन प्रोसेस का सहारा लेना पड़ेगा जिससे कि वाटर सप्लाई हो। ये देखिए, सप्लाई ऑफ वाटर फॉर एग्रीकल्चर फील्ड। अब ये वाटर की सप्लाई कर रहे हैं, इन्होंने बना दिया ना छोटी छोटी सी मतलब छोटी छोटी सी नालियाँ टाइप बना दी है, वहाँ पे पानी यहाँ से टैंक से निकल रहा है और यहाँ पे बह रहा है। ओके, अब ये देखिए, इरिगेशन इन द फील्ड थ्रू अ ट्यूबवेल, पाइप्स एंड मोटर। अब यहाँ पर इरिगेशन हो रहा है, किसके थ्रू हो रहा है? पाइप्स और मोटर्स के। अब यहाँ पर ये फाउंटेन के थ्रू हो रहा है, ये फाउंटेन के जैसा पानी निकल रहा है ना इस पिक्चर में। सो नेक्स्ट लुक एट द अबव पिक्चर फिगर्स एंड राइट हाउ इज द वाटर रीच फार्म। अब ये दोनों पिक्चर देख के आप बताइए कि फार्म तक ऐसा पानी कहाँ से पहुँचता है। तो इरिगेशन इन द फील्ड थ्रू अ ट्यूबवेल विथ पाइपलाइंस और मोटर्स। फार्म तक कहाँ से पानी जा रहा है? ट्यूबवेल या पाइप से जा रहा है ना पानी, पाइपलाइन से। नेक्स्ट, इन विच मैथड ऑफ इरिगेशन द एनिमल लेबर हैज़ बीन यूज्ड। अब कौन सा ऐसा इरिगेशन मैथड है जिसमें कि एनिमल लेबर का यूज़ होता है? तो वो होता है राहट। इन राहट इरिगेशन द एनिमल लेबर्स हैज़ बीन यूज्ड। थर्ड क्वेश्चन, इन विच मैथड ऑफ इरिगेशन इलेक्ट्रिसिटी इज बीइंग यूज्ड। अब कौन से मैथड में इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ होता है? तो इलेक्ट्रिसिटी किस में लगती है? मोटर में लगती है ना, और पंप सेट में लगती है। तो इन मोटर एंड पंप सेट इरिगेशन इलेक्ट्रिसिटी इज बीइंग यूज्ड। नेक्स्ट, in the above given figures what way the property of water flow from upward to downward direction is being used। अब कौन सा ऐसा मतलब प्रपोर्शन है जिससे पानी जो है वो अपवर्ड से डाउनवर्ड जाता है? तो द वाटर विच कम्स थ्रू द ट्यूबवेल फ्लोज द क्रॉप इन द फील्ड। अब ट्यूबवेल से जाता है ना पानी, ये अभी अपन ने देखा था ना, इस टाइप से बन जाता है ट्यूबवेल। ये है ना ट्यूबवेल से कहाँ जा रहा है पानी? फील्ड में जा रहा है ना। नेक्स्ट, विच मैथड ऑफ इरिगेशन हैव बीन यूज्ड इन योर नियर बाय। अब आपके आसपास के एरिया में कौन सा इरिगेशन मेथड का यूज़ होता है? तो इन आर नियर बाय fields the irrigation facility of fountain, motor, राहट, pipelines etc. are used। वो आपको लिखना है कि आपके एरिया में कैसे यूज़ होता है। ओके, अब नाउ लुक द फिगर गिवन बिलो एंड टेल विच मैथड ऑफ वाटर बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द ग्राउंड। अब ये देखिए अब ये फिगर देखिए, अब इसमें बताइए कि कौन सा मैथड है जिसमें क्या हो रहा है, मतलब वाटर एक्सट्रैक्ट हो रहा है। तो द वाटर इज बीइंग एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द ग्राउंड बाय पाइपलाइंस एंड मोटर्स। अब ये देखिए नीचे से पानी किसके थ्रू निकल रहा है? पाइपलाइंस एंड मोटर्स के थ्रू। नेक्स्ट, विच इक्विपमेंट हैव बीन यूज्ड टू एक्सट्रैक्ट द वाटर फ्रॉम द ग्राउंड। और कौन सा इक्विपमेंट है जिसके थ्रू जो ग्राउंड का वाटर है वो एक्सट्रैक्ट होता है? तो मोटर एंड हैंड पंप्स आपने देखे हैं, उस पर पानी कहाँ से आता है? ग्राउंड से आता है ना, नीचे ग्राउंड लेवल से पानी आता है ना। तो मोटर एंड हैंड पंप हैव बीन यूज्ड टू एक्सट्रैक्ट वाटर फ्रॉम द ग्राउंड। सो स्टूडेंट्स, today we stop here, then we will continue this chapter in our next video. Till then, thank you and take care.